त्योहारों के मौसम में ही मिलावट की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कोरोना के इस महाकाल में राजस्थान माफिया मलाई चाट रहे हैं। राजस्थान के माफिया डीजल में मिलावट कर जनता की जेब में आग लगा रहे हैं। कैसे, आप खुद देखिए। राजस्थान में डीजल की डी कंपनी जयपुर में नकली डीजल बनाने का खेल। काले ऑयल की आड़ में काला धंधा। पैरेलल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचने का ये गोरख धंधा किया जा रहा है। नकली डीजल बनाने के सौदागर। वैसे अब तक आपने राजस्थान में नकली घी, दूध, पनीर, नकली मिठाई बनाने के गोरख धंधे के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीजल माफिया का वो खेल जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जिस वाहन से दफ्तर जाते हैं या जिसका इस्तेमाल अपने बाकी कामकाजों के लिए करते हैं, सोचिए अगर उसमें नकली डीजल आप डाल रहे हो तो आपका वाहन महज कुछ दिनों में कबाड़ हो जाएगा। जयपुर में चौमू के जैतपुरा गांव में नकली डीजल बनाने का काला धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद अब ये डीजल माफिया हो गए हैं एक्सपोज। क्योंकि अब ये चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। ये डीजल माफिया कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे, डीजल माफिया की काली कमाई का पूरा हिसाब किताब आपको बताएंगे। राजधानी जयपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर डीजल माफिया ने जैतपुरा गांव में नकली डीजल बनाने का बाकायदा प्लांट लगा रखा था। देखिए कैसे रिहायशी इलाके में डीजल माफिया सालों से इस प्लांट में नकली डीजल बनाने का धंधा कर रहे थे। इसी प्लांट में नकली डीजल तैयार होता था। इसके लिए बाकायदा प्लांट में बॉयलर, ड्रम, रिसाइकिल ऑयल, ड्रमों में काले तेल रखे गए थे। ये डीजल माफिया और फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव इतने शातिर हैं कि उन्होंने मां वैष्णो पेट्रोलियम फैक्ट्री के नाम से बाकायदा पॉल्यूशन बोर्ड से परमिशन भी ले रखा था, जो जून में ही एक्सपायर हो चुका था। फैक्ट्री में काले ऑयल को रिफाइन करने की आड़ में डीजल बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। ग्रामीण इलाकों में इसी नकली डीजल को महज 52 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर चांदी कूटी जा रही थी। पुलिस ने दबिश दी तो फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव को मौके से पकड़ भी लिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर की सीएसटी टीम और चौमू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और फैक्ट्री संचालक को नकली डीजल बनाने के आरोप में फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है कि नकली डीजल की सप्लाई आखिरकार प्रदेश में कहां-कहां की जाती थी और कितनी मात्रा में प्रतिदिन ये डीजल बनता था। इस नक्सस में कौन-कौन लोग जुड़े थे। ये असल में पिछले 2-3 महीने से इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि ये अवैध रूप से डीजल का व्यापार, बनाने का और बेचने का व्यापार कर रहा है। हालांकि इसका प्लांट लगभग 7-8 साल पुराना है और लंबे समय से ये यही काम कर रहा था, लेकिन पुलिस जब भी गई तो इसने लाइसेंस बताया एनवायरनमेंट का और दूसरा जिला उद्योग केंद्र से लिया हुआ था कि सर मैं रिफाइन करने का काम करता हूँ। लेकिन जब भी 2-1 महीने से इसके बारे में ये मैसेज मिलने लगा कि डीजल बना के बेच रहा है, तो उसके बाद में इस पे निगरानी रखी गई। तकनीकी संसाधन थे, उनका उपयोग किया गया। तब ये चीज़ निकल के आई कि ये रोजाना पर डे 12 से 15 हजार लीटर डीजल और ऑयल बना के बेच रहा है। कुछ समय से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि जो ब्लैक ऑयल है, काला तेल, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट और व्हीकुलर वेस्ट है, उसको फर्नेस में उबाल के उससे डीजल बना के मार्केट में डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना जब आयुक्तालय की सीएसटी टीम को जब सूचना मिली तो इस सूचना को डेवलप किया गया। सूचना को डेवलप करने पे ज्ञात हुआ कि जयपुर के अलावा जयपुर ग्रामीण इलाके में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं।
फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव ने खुलासा किया कि केवल जयपुर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी इसी तरह 1 दर्जन प्लांट उसने लगा रखे हैं। उन प्लांट में इसी तरह नकली डीजल बनाने का काम चलता है। रोड बेस का जो काला तेल निकला हुआ आता है, उसमें से कुछ रेसो पतला तेल निकलता है, वो भट्टी में जलने के हमारे काम आता है। बाकी जो बच जाता है वो नमकीन वालों को और इनको बेचते हैं। और जो ऑयल है इसका एक्चुअली गिरस बनता है। बनाते कैसे थे इसको? बनाते कैसे? बहुत बड़ा प्लांट है और जेतपुरा में लगा हुआ है। ऐसे प्लांट जयपुर में भी है, पूरे राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, सब जगह ये प्लांट है। जैतपुर गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद, सेल टैक्स, जीएसटी के अधिकारी भी मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंच गए। फैक्ट्री में काले ऑयल से भरा हुआ एक ट्रक अधिकारियों को मिला, जिसका कोई भी बिल फैक्ट्री मालिक के पास नहीं था। यानी साफ है कि फैक्ट्री मालिक और डीजल माफिया न केवल नकली डीजल के धंधे से लाखों की अवैध कमाई कर रहे थे, बल्कि सरकार के खजाने को चूना भी लगा रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको आगे बताएंगे कैसे फैक्ट्री में काम करने वाला एक लेबर बन गया नकली डीजल बनाने का फैक्ट्री मालिक, और काले तेल को कैसे रिफाइन कर ये बनाते थे नकली डीजल। चौमू से प्रदीप सोनी के साथ जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट। तो राजस्थान में नकली डीजल बनाने का गोरख धंधा जोर शोर से चल रहा है। आज अब रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हम बताएंगे माफिया कैसे बनाते हैं ये नकली डीजल और कैसे एक नौकर बन जाता है नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक। कैसे एक लेबर बन बैठा डीजल माफिया का सरगना। मैं लोगों के प्लांटों में काम किया करता था। आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार होता था नकली डीजल। प्लांट के एग्रीमेंट कौन बनाता था। काले धंधे के सफेद पोशों को भी करना होगा बेनकाब। एक्चुअली 2012 से मैं मेरा प्लांट चला रहा हूँ। उससे पहले मैं लोगों के प्लांटों में काम किया करता था, जो 40-50 साल से चल रहे हैं। क्या कॉस्ट किस भाव में बेचते थे आप इसको? ये अभी हम बेच रहे थे इसको 45 रुपये लीटर में। तो सुना अपने नकली डीजल माफिया और फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव कुछ साल पहले इसी तरह काले तेल और वेस्ट ऑयल को रिफाइन कर ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन यादव ने वेस्ट और काले तेल से नकली डीजल बनाने का गुर सीख लिया। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत का इसी डीजल माफिया ने फायदा उठाया और धीरे धीरे नकली डीजल बनाकर बाजारों में कम दामों पर सप्लाई करने लगा। एक बार जब उसका गंदा धंधा चलने लगा तो फिर तो अर्जुन यादव ने काली कमाई से नकली डीजल फैक्ट्री बनाने का अपना काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। रोड बेस का जो काला तेल निकला हुआ आता है, उसमें से कुछ रेसो पतला तेल निकलता है, वो भट्टी में जलने के हमारे काम आता है। बाकी जो बच जाता है वो नमकीन वालों को और इनको बेचते हैं। और जो ऑयल है इसका एक्चुअली गिरस बनता है। ये असल में संयंत्र बनाने का, प्लांट लगाने का काम भी इसके साथ साथ में करता है। इसने बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और राजस्थान की दूसरी कई जगह हैं जहाँ पे इसने प्लांट्स लगाए हैं। इसने ये भी बताया कि राजस्थान में तमाम जगह के, बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह की रिफाइनरी, मिनी रिफाइनरी हैं, वो लगी हुई हैं। वो लोग भी यही कारोबार करते हैं। बाकायदा यहाँ एक पूरा प्लांट लगाकर ये नकली डीजल बनाने का पूरा एक गोरख धंधा चल रहा था। हालांकि पुलिस ने इस नेक्सस को तोड़ने का काम तो कर दिया है। जो मुख्य आरोपी है उस तक भी पुलिस पहुँचने का प्रयास कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि जो पकड़ा गया आरोपी है वह कई लोगों के साथ मिलकर इस कारोबार को अंजाम दे रहा था और बाजार में सस्ते दाम पर डीजल बेचकर रेवेन्यू को चूना लगा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फैक्ट्री में नकली डीजल तैयार कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री से बरामद उपकरण और सामानों पर एक नजर डाल लीजिए। आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा।
पुलिस ने फैक्ट्री से 2700 लीटर नकली डीजल के भरे 13 ड्रम, फिनिश स्टोरेज टैंक से करीब 3000 लीटर रिसाइकिल ऑयल, क्ले मिट्टी से भरे 200 प्लास्टिक के कट्टे, 15 ड्रम काले तेल और 10,700 लीटर वेस्ट पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया है। तो ऐसे बनाता था नकली डीजल। नकली डीजल बनाने के लिए प्लांट में भारी भरकम बॉयलर लगाए गए थे। डीजल माफिया सबसे पहले तमाम बड़ी फैक्ट्रियां मोटर मैकेनिक से काला ऑयल खरीदते। काले ऑयल को रिसाइकिल प्लांट में डालकर 400 डिग्री से ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता। बॉयल करके क्ले मिट्टी से वेस्ट ऑयल को फिल्टर करके नकली डीजल तैयार किया जाता था। क्ले मिट्टी को कर्नाटक से मंगाया जाता था। कई बार काले तेल में नमक डालकर भी डीजल बनाने की बात सामने आई है। काले तेल से 12% से 15% तक डीजल निकलता है, जबकि 5 से 7% तक पानी निकलता है। बॉयलर से डीजल तैयार करने में 12 से 13 घंटे का वक्त लगता था। इस फैक्ट्री के जरिए डीजल माफिया हर दिन तकरीबन 4000 लीटर नकली डीजल तैयार करते थे। इन तमाम कारगुजारियों को आप खुद आरोपी की जुबानी सुनिए। इसमें एक आती है गुलबर्गा से क्ले पाउडर आता है, जिसको क्ले पाउडर हम लोग बोलते हैं। वहाँ की मिट्टी होती है ये। एक तेल होता है, हमारा काला तेल होता है, उसी से ये बनता है। इससे होता क्या है कि ये साफ हो जाता है। इसी से जो क्ले मिट्टी आती है, इसी से ही रिफाइंड होता है, इसी से ही आपका डालडा घी बनता है। सब चीज़ें इसी से बनती हैं, साफ इसी से होती हैं। एक रिफाइनरी के रूप में प्लांट लगा रखा है, जिसमें एक काला ऑयल परचेज करता है जो जला हुआ होता है, और उसको ये 100 डिग्री और 300 डिग्री 2 टेम्परेचर पे 2 बॉयलर लगा रखे हैं इसने अपने प्लांट में। उसमें 100 डिग्री के टेम्परेचर पे जब उसको बॉईल करके और क्ले पाउडर जो है, मिट्टी का पाउडर है क्ले करके, उसमें से फिल्टर करता है, तो उससे बन जाता है ऑयल। और 300 डिग्री टेम्परेचर पे जब उसको गर्म करता है जले हुए ऑयल को, तो उससे निकल के आता है डीजल। एक जगह से इसको ब्लैक ऑयल को गर्म करके अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में इसका डिस्टिलेशन करता है, फिर उससे अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में इसको निकाल करके इसमें क्ले मिला करके जो भी अभी तक इसमें जो कुछ भी मटेरियल इम्प्योरिटी का मिला रह गया वो उसके साथ सेटल हो जाता है, और ऊपर जो बच गया जो लिक्विड उसको वो डीजल की फॉर्म में आ जाता है। डीजल से मिलती जुलती उसकी डेंसिटी हो जाती है। रिफाइन फैक्ट्री की आड़ में धंधा। दरअसल अर्जुन यादव को रिसाइकिल प्लांट चलाने का लाइसेंस मिला है। इस प्लांट के जरिए केवल वेस्ट तेल को रिफाइन कर ग्रीस जैसी चीज बनाई जा सकती है, लेकिन मास्टरमाइंड अर्जुन यादव ने अधिकारियों से सांठगांठ कर नकली डीजल फैक्ट्री का कारोबार ही खड़ा कर लिया। सवाल तो ये कि डीजल माफिया के मास्टरमाइंड तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन क्या इनको पनाह देने वाले सफेद पोश भी बेनकाब होंगे? जी मीडिया सवाल इसलिए उठा रहा है कि आखिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फैक्ट्री को परमिशन कैसे मिल जाती थी? फैक्ट्री के लिए एग्रीमेंट बिना जांच के कैसे तैयार होता था? खास बात तो ये कि रिसाइकिल जैसी तकनीकी प्लांट में तकनीकी रूप से कोई भी जानकार नहीं था। फैक्ट्री में अवैध रूप से बॉयलर लगाया गया था। आबादी के बीच कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। देश में डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बावजूद इसके नकली डीजल बनाने के उद्योग भी अब पनपने लगे हैं। जरूरत है कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसे अवैध प्लांट को सीज कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। चौमू से प्रदीप सोनी के साथ जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट। डूंगरपुर पुलिस के अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अवैध शराब हरियाणा से गुजरात भेजी जाती है, लेकिन डूंगरपुर पुलिस इन तस्करों को बीच में ही दबोच लेती है। देखिए डूंगरपुर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान